हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम की। यह स्कीम क्या है, कौन इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या कंडीशंस है, इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या है और भी बहुत कुछ। दोस्तों, वन मोर थिंग्स दोस्तों, हम चाहे इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, यह बात की बात है, पर हमें सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, यह फायदेमंद की बात जरूर हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम ग्रोइंग नॉलेज की सफर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत साल 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर एक स्कीम लॉन्च की। यह स्कीम बेटियों के पेरेंट्स को बेटियों की प्रॉपर एजुकेशन और बिना टेंशन के मैरिज एक्सपेंस से निपटने के लिए एक फंड क्रिएट करने में सपोर्ट करता है कि जिससे बेटियों का उज्जवल भविष्य सुरक्षित हो सके। यही इस स्कीम को लाने का मेन पर्पस था। अब सुकन्या समृद्धि स्कीम में कौन से लोग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसे जान लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि यह स्कीम स्पेशली बेटियों के लिए ही बनाई गई है, इसलिए इस स्कीम में बेटियों के पेरेंट्स ही बेटियों के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हर बेटी के नाम पर केवल सिंगल अकाउंट ही खुलेगा। प्रत्येक फैमिली में मैक्सिमम 2 बेटियों के नाम पर 2 ही अकाउंट खोले जा सकते हैं। मैक्सिमम 3 अकाउंट भी एक फैमिली में ओपन कराए जा सकते हैं, जहां पर फर्स्ट या सेकंड बर्थ में ट्विंस बेटियां हुई हो। इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन कराते वक्त बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट ओपन कराना है तो क्या करें। तो दोस्तों, इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराने के लिए आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी ऑथराइज्ड बैंक में जाकर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको सिर्फ बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन, आधार वगैरह सबमिट करना होता है। अब दोस्तों, इस अकाउंट में डिपॉजिट की लिमिट को जान लेते हैं। इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हर साल मिनिमम 250 रुपीज और मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज डिपॉजिट करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमें मिनिमम 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद से लेकर मैच्योरिटी पीरियड तक हमें आगे कोई डिपॉजिट नहीं करना होता है, बट हमारा अकाउंट बैलेंस पर इंटरेस्ट अर्निंग कंटिन्यू रहता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट जनरली हमेशा बैंक एफडी से ज्यादा ही रहता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सेकेंड क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट 8.2% डिक्लेयर किया गया है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड क्या रहती है, उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की डेट से 21 ईयर्स कंप्लीट होता हो या बेटी की 18 साल की उम्र होने के बाद मैरिज फिक्स हो जावे, तो इनमें से जो भी इंसिडेंट पहले होवे वही मैच्योरिटी की डेट गिनी जाती है। दोस्तों, एक बात और बता दे कि बेटी की 18 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद उसके आगे के एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़े तो आप अकाउंट बैलेंस का 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट ओपन कराने का इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, वह भी जान लेते हैं। पहला बेनिफिट तो यह है कि अकाउंट में डिपॉजिट किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है दोस्तों कि डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि इस इंटरेस्ट पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तीसरा बेनिफिट यह है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि मैच्योरिटी की अमाउंट पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ग्रोइंग नॉलेज का आज का यह सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
और आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।